हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के प्राणी तथा वस्तुएं देखते हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न स्थानों पर भी आते जाते हैं। सभी प्राणियों तथा वस्तुओं की विभिन्न दशाएं और भाव होते हैं। इन सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अर्थात संसार के सभी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का नाम होता है। नाम से ही प्राणी, वस्तु आदि की पहचान होती है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आइए चित्रों के माध्यम से जानें। पहले चित्र में मोहन और रजत चॉकलेट तथा आइसक्रीम लेने मेरठ गए, और दूसरे चित्र में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और तीसरे चित्र में क्या कहा गया है? कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें दोस्ती का पाठ पढ़ाती है। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा हैं। जैसे सोहन, रजत, शाहजहां, कृष्ण तथा सुदामा व्यक्तियों के नाम है। चॉकलेट, आइसक्रीम तथा ताजमहल वस्तुओं के नाम है। मेरठ स्थान का नाम है। मित्रता और दोस्ती के भावों के नाम है। इस प्रकार ये शब्दों की ही संज्ञा कहते हैं। इन शब्दों को सबको संज्ञा कहते हैं। आइए परिभाषा जाने इसकी। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति हैं श्री नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, चंद्रशेखर आजाद आदि। वस्तु है रामायण, मेज, पुस्तक। स्थान है जैसे लखनऊ, दिल्ली, जयपुर आदि। अब दूसरे तरह की संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, हाथी, बंदर, पर्वत, शहर, गांव आदि। और तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण या दोष, अवस्था या भाव का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, दुख, प्रेम, घृणा, मित्रता, शत्रुता, खटास, क्रोध, बचपन, बुढ़ापा, मिठास आदि। आइए इसमें जानने योग्य बातें क्या हैं वो जान लेते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता। इन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। इन्हें केवल महसूस किया जाता है। चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, परिवार, काफिला, सभा, समाज, दल, जनता, मेला, सेना, कक्षा, झुंड आदि। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से द्रव्य यानी विभिन्न पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, पीतल, कांस्य, गेहूं, चना, डीजल आदि। इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसे पदार्थ आते हैं जिनसे अन्य वस्तुओं की रचना की जा सकती है। आइए इसमें भी जानने योग्य बातें जाने। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। इनसे पूर्व संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग ना होकर परिमाण सूचक शब्दों जैसे अधिक, कम, मीटर, लीटर, किलो आदि का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना के बारे में जानते हैं। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। पहला, मूल रूप में भाववाचक संज्ञाएं जैसे सच, सुख दुख, अपमान, ठंड, जन्म, मरण आदि। और दूसरा, अन्य शब्दों से बनाई जाने वाली भाववाचक संज्ञाएं जैसे दोस्त से दोस्ती, बुरे से बुराई, एक से एकता आदि। तो भाववाचक संज्ञाएं प्रायः जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यव शब्दों में ता, हट, वट, त्व, पन आदि प्रत्ययों के योग से बनती है। यानी कि इन्हें इनमें मिला दिया जाता है और भाववाचक संज्ञाएं बना दी जाती हैं। तो आइए पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना जानें। जैसे शिशु जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा बना शैशव। डाकू का डकैती, मित्र मित्रता, स्वामी स्वामित्व, राष्ट्र राष्ट्रीयता, मजदूर मजदूरी, ईश्वर ईश्वरीय, भाई भाईचारा, माता मातृत्व। हिंदू का भाववाचक संज्ञा है हिंदुत्व, पिता का पितृत्व, पंडित पांडित्य, युवा यौवन, पात्र पात्रता, मानव मानवता, पशु पशुता, बूढ़ा बुढ़ापा,
कवि कवित्व, लड़का लड़कपन, सेवक सेवा। दूसरा है सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे सर्व एक सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगा सर्वस्व। अहं से अहंकार, आप आपा, निज निजता निजत्व, स्व स्वत्व, पराया परायापन। तीसरा है विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे प्रताप भी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक बनेगा प्रताप। मुक्त से मुक्ति, स्वतंत्र स्वतंत्रता, चतुर से भाववाचक संज्ञा बना चतुराई, लाल से लाली या लालिमा, व्यापक व्यापकता, व्याकुल व्याकुलता, ईमानदार ईमानदारी, खामोश खामोशी, स्वस्थ स्वास्थ्य, एक एकता, शांत शांति, मधुर माधुर्य, सुंदर सुंदरता, अच्छा अच्छाई, चालाक चालाकी। और चौथा है क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कमाना कमाई, जीना जीवन, हंसना हंसी, रोना रुलाई, धोना धुलाई, सजाना सजावट, उड़ना उड़ान, बुनना बुनाई, रोकना रुकावट, भूलना भूल, चमकना चमक, चुनना चुनाव, पढ़ना पढ़ाई, जीतना जीत, बहाना बहाव, मरना मरण, गाना गायन, थकना थकावट, कूदना कूद, लिखना लिखाई, जागना जागरण, बचाना बचाव। और पांचवा है अव्यव द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कि निरंतर एक अव्यव शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा निरंतरता, जल्दी से जल्दीबाजी, समीप से समीपता, निकट निकटता, धिक धिक्कार, शाबाश शाबाशी, मना मनाही, नजदीक नजदीकी। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराती है। और द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य का बोध कराती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप भी भाववाचक बनाने की संज्ञा का उदाहरण लेकर उसका इस्तेमाल करना शुरू करें, यानी कि उसको बनाने का अभ्यास जारी रखें और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं करें।